नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मधुबनी के बेनीपट्टी में हैं, जहां इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की अभी अभी एक बड़ी जनसभा हुई है और इस जनसभा में शामिल लोगों से बात करते हैं। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नेताओं से बात करते हैं। आप कहां से आए हैं? हम बिस्फी प्रखंड से आए हैं। जी जी, बिस्फी प्रखंड से मैं यहाँ पर आया हूँ। हरलाखी विधानसभा में सम्मेलन था, तो हमारे आदरणीय हमारे जो स्वजातीय का सिरमौर इंजीनियर आई.पी. गुप्ता जी हैं, उनको हम लोग आह्वान किए हुए थे। आज जो आए हैं तो हम लोग का सम्मेलन हुआ है यहाँ पर और सफल सम्मेलन हुआ है हमारे इस क्या कहते हैं +2 हाई स्कूल पे। तो हम लोग तन मन लगा दिए पूरा, और हम लोग चाह रहे हैं जो हमारे 10 विधानसभा मधुबनी जिला में है, उस विधानसभा में हम लोग पूरा तटस्थ रहें और मजबूती से हम लोग अपने पार्टी का रुख को जो है सो अपनाएं, और जिस तरफ हम लोग जाएं और जिस तरफ हमारे माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिशा निर्देश मिलते हैं और जिस तरफ वो अपना क्या कहते हैं पार्टी को रुख रखेंगे, चाहे एनडीए में रखें चाहे इंडिया गठबंधन में, हम लोग वहां जा करके और हम लोग अपना वोट बैंक जो है सो सारा 10 विधानसभा क्षेत्र जीतने की प्लानिंग है हम लोगों के 10 हमारे विधानसभा साथ क्षेत्र। एक शख्स और हैं। आपका परिचय क्या है सर? मैं सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अखिल भारतीय पान महासंघ का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूं और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सह प्रभारी हूं। जी जी जी। और तो दिल्ली से चलकर आप यहाँ मधुबनी तक आए हैं। रहने वाले मधुबनी के ही हैं? मैं मधुबनी जिला का ही रहने वाला हूं और चूँकि हम लोग अपने समाज को काफ़ी समय से, हमारा समाज सोया हुआ था, तो हमारे महानायक आई.पी. गुप्ता जी जगाने का काम कर रहे हैं। हम उनके साथ सब उनके सिपाही बन के काम कर रहे हैं और इस मिथिला के पावन धरती पे जिस तरह से अपार जनसमूह आ रहा है, हमारा पार्टी बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब से हमारी सरकार ने आरक्षण छीना है, इसके बाद मैं सरकार को मतलब कि शुक्रिया भी करता हूँ कि आरक्षण छीना, लेकिन आरक्षण हमारा आना तय है। लेकिन अगर आरक्षण नहीं छीनता तो हमारे समाज की ना कोई पार्टी होता, ना हमारा नेता होता। तो हमारा पार्टी भी बन गया, अब हमारा नेता भी बन गया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पूरे समाज को बताना चाहता हूँ, एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते आरक्षण आना हमारा तय है और इस बार जो बिहार विधानसभा में हमारे बिना सरकार किसी की नहीं बनने जा रही है। जी जी जी। और समाज में एकजुटता भी हो गई, है ना? हमारा समाज जो सोया हुआ था, और ख़ास करके पूरे बिहार में, हमारे मिथिला में हमारे पान समाज के लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था। तो इस बार जो हमारा आईजीएफ बना है, इंजीनियर आई.पी. गुप्ता फोर्स, वो भी एक प्रोटेक्शन के काम करेगा। यही हमारा आपसे ये भीषण गर्मी में दिल्ली से आकर के यहाँ सॉलिडेरिटी दिखाना आपके लिए तो एक चुनौती भरा विषय रहा होगा। नहीं, देखिए हमारा क्या, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा है, हमारे लिए गर्मी ठंडा दिन रात सब बराबर है। कोई हमारा एक ही उद्देश्य है कि जब तक मेरा आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक हमारे आज़ादी के बाद से हमारे लोगों का हक नहीं मिलेगा, हम लोग चैन से न बैठेंगे न बैठने देंगे। यही कारण है। आप लोग तो नींद उड़ा दिए हैं बाकी पार्टियों का। मैं बता रहा हूँ ना कि पार्टियों का नहीं, 2029 में आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, 2029 में हमारे पान समाज के महानायक प्रधानमंत्री के रेस में रहेंगे सर। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस तरह से नींद हराम कर रखे हैं, क्योंकि 80 से 1 करोड़ की आबादी, आज तक हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं। तो हमारे साथ जो नाजायज़ हुआ है उसका इस बार सज़ा पूरी तरह से सरकार को दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार जी के लिए बहुत चिंता की बात है, जो कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। बिल्कुल, नीतीश जी के लिए क्या मतलब कि हर राजनीतिक पार्टी के लिए पूरी तरह से उनकी नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि उनको ये नहीं पता था, क्योंकि हमारे समाज के साथ हमेशा वो वोट लेते रहे, लेकिन आज तक हमारे समाज के लोगों को एक जो है सो जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष नहीं बनाया। अभी देखिए तुरंत ही बोर्ड में बना हमारे समाज के लोगों को, कुछ जो हमारे तथाकथित नेता हैं उनको भी आज तक कोई मेंबर नहीं बनाया। तो हमारी पार्टी बनी है, हम एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे और शान से कहेंगे
इंडियन इंक्लूसिव पार्टी पान समाज की पार्टी है और हमारा विधायक रहेगा। वो विधायक 100 में से 90 दिन हमारे क्षेत्र में रहेगा, क्योंकि जो विधायक आज कर यहाँ से जीत कर जाता है, पहला बार जीत के आया और दूसरी बार जब इलेक्शन होता है 5 साल बाद आता है, कभी ये हमारा जो विधायक है कोई नहीं आता है कि हाँ चलो हम इन लोग का सुध ले। तो हमारा विधायक 100 में से 90 दिन अपने क्षेत्र में रहेंगे और उनका हर दुख सुख में साथ रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि हर संडे को हम लोग एक पान चौपाल लगाएंगे जो इनकी जन समस्याओं को सुनवाई होगा। ये बताएं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप लोग की प्लानिंग देख रहा हूं तो बहुत आगे की है। आप दिल्ली से यहाँ चल के आए हैं, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है कि आप सिर्फ समर्थन कर रहे हैं या लड़ाई में भी कूदेंगे या दूर से समर्थन करेंगे? नहीं, दूर से क्यों, ये तो मेरी अपनी लड़ाई है सर। तो मैं तो दिलो जान से लड़ूंगा, ये मेरी अपनी पार्टी है। समर्थन क्या है, हम तो जी जान से लड़ेंगे। हमारा हर एक कतरा हमारे समाज के लिए है सर, तो दूर से नहीं है सर। हम तो अंग में जो है ना घुसे हुए हैं। तो और अब 2 महीने के बाद चुनाव है विधानसभा के बाद, मैदान में कूदेंगे आप? बिल्कुल नहीं, हम तो अब कूदे हुए हैं। हमारा तो यही आना है। मैं पास में बगल में जयनगर का रहने वाला हूँ और हमारा यहाँ, मेरा तो ये जन्म धरती है सर, और ये दिल्ली तो कर्म धरती है। जन्म धरती यहाँ है और अपने समाज के लिए, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं, खून का एक कतरा हमारे समाज के लिए है, तो उनसे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। तो वो सारा चीज़, वो 1 रुपये देंगे तो हम लोग 1 लाख देने के लिए तैयार है। तो हम लोग कभी भी अपने समाज के साथ एक होता है ना कि लोग राजनीति, क्योंकि हम लोग राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। मैं एक सरकारी नौकरी छोड़ करके आया और अपने समाज के लिए आया हूँ। तो सरकारी क्या सरकारी नौकरी मैं करते? आसाम सरकार में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था। अच्छा, अपने समाज के लिए छोड़ करके आया और बड़ी खुशी मिलती है, आत्मिक खुशी मिलती है कि चलो हम अपने समाज के लिए कुछ दे रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से अपने समाज के जो भी लोग अभी सोए हुए हैं उनको बोलते हैं कि जागिए, अब आपका समाज, क्योंकि पहले तांती ततवा लोग बोलते हुए शर्माते थे कि तांती ततवा कौन सा जात है, लेकिन जब से हम आंदोलन छेड़े हैं तो हम लोग शान से कहते हैं कि हाँ मैं पान हूँ, तांती तत्वा हूँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। और मैं इन अपने RAD को, जो भी इनके व्यूअर हैं उनको बोलूँगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मधुबनी जयनगर के राजकुमार दास जी, जो IP गुप्ता के आह्वान पर अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी छोड़ करके आंदोलन में कूदे हैं और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भी कूदने वाले हैं, जैसा कि इन्होंने कहा। तो इतनी जो है IP गुप्ता की पार्टी इंडियन इंक्लूसिव की क्षेत्र में पकड़ है और लोग इस तरह से उन्हें एक कहिए कि समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद।